हिंद। आज हम चलते हैं जो भी बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये साइंस के क्वेश्चन है। अगर आप 6 to 8 9 to 10th 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट उसमें साइंस आने वाला है, तो ये क्लास आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे टॉपिक्स जो चल रहे हैं वो लाइट एंड ऑप्टिक्स का टॉपिक चल रहे हैं। ये इसका पार्ट 3rd है। आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली जाइए चैनल पर, उसमें एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है बीपीएससी साइंस के नाम से मैंने बनाया हुआ है। उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं यार। उसमें से जितने भी सारे क्या हैं वीडियोज हैं उसको आप डेफिनेटली देख के उस क्वेश्चन के क्या करिएगा क्योंकि मोस्टली इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, उसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला कौन सा दर्पण है। हम आपको बहुत क्लैरिफाई डिटेल में इसको समझा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप डेफिनेटली अभी जाकर देख लीजिए। इसका आंसर आपको हम अभी बता देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि क्या पूछा है हेडलाइट में, क्या बोला है हेडलाइट में। तो हेडलाइट में कौन सा यूज करते हैं, अवतल दर्पण। क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के 14 क्वेश्चन से। किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर होता है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर सेंटीमीटर में दिया होता है तो उसको 100/f कर 100 क्या कर देते हैं, डायोप्टर निकालना है ना, डायोप्टर निकालना है तो उसको 100/f करते हैं और वहाँ पर डी रहेगा। सॉरी, हम अभी डी कर दे रहे हैं। क्षमता बराबर क्या होता है, तो क्षमता बराबर होता है डी, मतलब कि डी से डायोप्टर या क्षमता को दिखाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डी इक्वल टू 100/f। एफ क्या रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ओके, तो 100/50 कर दीजिए। तो अगर आप 100/50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए 2 डायोप्टर। कितने आएंगे इसके 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर। इसके आंसर कितने आएंगे प्लस 2 डायोप्टर। अगर यहाँ पर मीटर में दिया रहता तो आप क्या करते 1/f करते। डेफिनेटली इसको याद रखे रहिएगा कि अगर मीटर में रहेगा, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये मीटर में रहेगा तो यहाँ पर 1/f करेंगे, और अगर यहाँ सेंटीमीटर में रहेगा तो आप 100/f करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। चलिए बताइए कि जब जो लाइट होता है श्वेत लाइट, जो श्वेत प्रकाश होता है जो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसमें से कितने लाइट क्या होते हैं कि सबसे अधिक विचलित होता है। तो कौन सा सबसे अधिक विचलित होता है, आपको याद है, ये विबग्योर। कौन सा सब होता है विबग्योर में भी क्या होता है, वायलेट वाला। जो वायलेट वाला होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है, और जो रेड वाला होता है वो क्या होता है सबसे कम विचलित होता है। क्योंकि रेड वाला ही ऐसे बनाएंगे तो रेड वाला ऊपर रहेगा क्योंकि वो सबसे कम होता है, और जो वायलेट होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है। तो क्या पूछा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, वायलेट कलर, बैगनी कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, अभी बता रहे थे कि आपको लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, डायोप्टर। किस क्या होती है, डायोप्टर। लेंस की शक्ति जो होती है उसको हम नापते हैं, किसमें नापते हैं, तो डायोप्टर में नापते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है उसको शक्ति होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होता है। ये किसकी है, मीटर की है। मीटर किसकी है, लंबाई की है। मीटर किसकी है, लंबाई की। और जो द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। और जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन, उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, याद रखिएगा विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और जो शक्ति होता है उसका जूल पर सेकंड या वोल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो चलिए बताइए कि अपसारी लेंस कौन सा कहलाता है। याद रखिएगा जो अपसारी लेंस है वो हम अवतल लेंस को कहते हैं। अव है ना, तो इससे आप याद कर सकते हैं अपसारी। क्या याद कर सकते हैं, अ जैसे मैच कर रहा है ना, उसको ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस हो जाएगा। क्या किसको कहते हैं सॉरी, अपसारी लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा कि जो कन्वर्जेंट होता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश को क्या कर देता है, ऐसे एक जगह केंद्रित कर देता है, अभिसारित कर देता है। एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है। और जो अवतल लेंस होता है वो अपसारित करता है, मतलब कि प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में
में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो चलिए बताइए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जब आप आपके घर में कोई भी दाढ़ी बनाता होगा, आप खुद बनाते होंगे, अगर बड़े होंगे तो किस जो मिरर यूज करते हैं किस मिरर का यूज करते हैं? अवतल दर्पण हमारे यहाँ तो नॉर्मल होता है, तो जो सैलून में लगे होते हैं, हमारे यहाँ तो नॉर्मल लगे होते हैं, लेकिन जो सैलून में होते हैं अवतल दर्पण मतलब जो हम यूज करते हैं वो समतल होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है? इसमें होता है अवतल दर्पण। किसका होता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसमें वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? फोकस दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। तो उसका फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, वक्रता त्रिज्या आर, जस्ट वेट, वक्रता जो क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। क्या होता है? फोकस दूरी फॉर्मूला क्या होता है? r/2, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो 40 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर इसमें, तो इसी में क्या है? 20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। बताइए, 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर? तो 1 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 मीटर। किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। किसी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ये पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो कितना है? सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु पूछ रहा है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बार कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका 25 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, आप बिल्कुल गलती से भी 25 सेंटीमीटर नहीं लगाइएगा। इसका क्या होगा? अनंत होगा। सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो आप अनंत तक देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से मान लीजिए कि पूरा खुला है मतलब इट मीन्स खुला मैदान है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग रोक देगा, लेकिन खुला है, आप ऊपर से देखते हैं तो आप अनंत तक देख सकते हैं ना। तो वही होता है कि जो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु बोला है, नॉट की क्लियरिंग है ऐसे कुछ बोला है, दूर बिंदु बोला है, तो दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बताइए कि प्रकाश के किस रंग का विचलन जो होता है वो न्यूनतम होता है? तो ये रेड कलर का होता है। किसका होता है? रेड कलर का। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रेड कलर जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है? इसका अपवर्तन जो होता है वो कम हो जाता है, और जब अपवर्तन कम होता है तो ये सबसे कम क्या होती है? विचलित भी होती है। क्या होती है? सबसे कम विचलित भी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि वाली जो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें वो साफ साफ देख सकती हैं बोला है। तो कहाँ की वस्तु को देख सकती है? दूर की वस्तु, निकट की वस्तु, बड़ी वस्तु, या इनमें से कोई नहीं? तो जो दूरदृष्टि दोष वाले होते हैं वो दूर की वस्तुओं को बहुत साफ साफ देख लेते हैं। दूरदृष्टि वाले जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो दूर की वस्तुएं होती है उनको साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन उनको नजदीक की वस्तुएं जो होती है वो साफ साफ नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। जो रेटिना है वो सॉरी, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आप वो थोड़ा सा भी अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसका आंसर यही होगा, विद्युत सिग्नल में करती है। क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो बताइए, नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग या फिर पीला रंग? तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? खतरे के लिए सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये तो बच्चों का सवाल है। ठीक, रेड को पता ही होगा। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम, अच्छा आप बता सकते हैं कि रेड कलर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है खतरे के रूप में? सोचिए और बताइए। प्रकाशीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रकाशीय स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म का? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? प्रकाशीय स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम निकालते हैं ना, जैसे कि जो श्वेत प्रकाश होता हो जाता है तो 7 रंग में विभाजित हो जाता है विबग्योर वाला, तो किससे निकालते हैं? तो प्रिज्म से ही निकालते हैं। वही आपसे पूछ रहा है क्या होगा? प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, इस टाइम एस्टेट के ही क्वेश्चंस हुए, इसीलिए क्या है मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है एस्टेट के। अभी क्या हुआ है, एस्टेट के एग्जाम खत्म हुए हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो चलिए बताइए कि जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें किसका यूज होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो किसका यूज होता है, उत्तल लेंस का यूज होता है। किसका, उत्तल लेंस का यूज होता है। चित्र में दिखाए गए बॉक्स के अंदर कोई परावर्तक तल स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बॉक्स के भीतर जाने वाली दो प्रकाश किरणें 1, 2, ओके, बॉक्स के मार्ग 1, 2 पर निर्गत होती है। बॉक्स के अंदर परावर्तक तल है। चलिए बताइए कि परावर्तक तल कौन सा है, 1, 2, 2, 1। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसमें कौन सा है, और पूछ क्या रहा है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये कौन सा आपको पता करना है कि परावर्तक तल है तो कौन सा दर्पण है। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट पड़ रही है, ध्यान से देखिए, जो लाइट पड़ रही है, ये जो लाइट पड़ रही है ये क्या हो रही है, टकरा कर वापस आ जा रही है। यहाँ क्या हो जा रही है, ऐसे टकरा के क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। और ये कैसे होता है, ये अवतल दर्पण में ही होता है। आपको याद होगा, अगर ये उत्तल दर्पण, अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण होता है तो ये इस प्रकार से फैल जाती है। ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से, अगर इस पर लाइट कोई पड़ती है तो दर्पण होता है तो इस प्रकार से लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन ये क्या हो जा रही है, एक जगह कन्वर्जेंट हो जा रही है। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तक प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तक प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक होती है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी बराबर होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर होगा अभिदृश्यक की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। जो अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशित पथ बराबर होता है, तो बताइए कि जो प्रकाशित पथ होता है वो किसके बराबर होता है। आपको बताना है प्रकाशित पथ बराबर होता है अपवर्तनांक मल्टीप्लाई पथ लंबाई के, अपवर्तनांक बटे पथ लंबाई के, अपवर्तनांक पथ लंबाई बटे अपवर्तनांक के, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके मोस्ट खतरनाक क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, जो प्रकाशित पथ होता है, क्या होता है, प्रकाशित पथ होता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, अपवर्तनांक और मल्टीप्लाई पथ लंबाई के, अपवर्तनांक और इसके गुणा में पथ लंबाई की क्या होता है, बराबर होता है प्रकाशित पथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अदीप्त पट्टी होती है, ओके, जिसे अलेक्जेंडर की अदीप्त पट्टी कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि इस क्षेत्र में प्रकीर्णित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण होता है। इस क्षेत्र में प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है। इस क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित हो जाता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इस क्षेत्र में प्रकीर्णित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण होता है। क्या होता है, इस क्षेत्र में प्रकीर्णित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण होता है। क्वेश्चन देखते हैं कि एक खोखला अवतल लेंस बहुत पतले पारदर्शी माध्यम का बना है, ओके। यह वायु या क्रमशः N1 तथा N2 अपवर्तनांक वाले दो द्रवों L1 तथा L2 से भरा जा सकता है, ओके। N1 बड़ा होगा, N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन 1। यह लेंस प्रकाश के एक समांतर किरण पुंज को अपसारित डाइवर्ज करेगा। यदि यह वायु से भरकर वायु में रखा जाए, वायु के भरकर L1 में रखा जाए, L1 के भरकर L2 में रखा जाए, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, L1 के भरकर L2 में रखा जाए, ठीक है। L1 के भरकर L2 में रखा जाए तो क्या हो जाएगा कि जो N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन 1 होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक श्वेत प्रकाश संकीर्ण के किरण एक अभिसारी लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित होने में असफल होती है। यह दोष निम्न कहलाता है, वर्णीय व्युत्पन्न, वर्णीय विपथन, विवर्तन, ध्रुवण, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्णीय विपथन। क्या होगा, वर्णीय विपथन, ठीक। एक श्वेत प्रकाश संकीर्ण किरण के एक अभिसारी लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित होने में असफल होती है, तो यह दोष क्या कहलाता है, तो यह दोष वर्णीय विपथन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक रंग सबसे अधिक झुकता है? तो चलिए बताइए कि इसमें कौन सा रंग जो है सबसे अधिक झुकता है? तो इसमें ब्लू कलर। क्या होगा? जो ब्लू कलर होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक झुकता है। सबसे जो अधिक झुकता है वो मतलब वायलेट कलर होता है। याद करिए, पीछे मैं आपको बताया था ना वायलेट कलर, लेकिन इसमें वायलेट कलर ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो ब्लू कलर अगर दिया हुआ है तो हम ब्लू कलर मार सकते हैं, गलत नहीं होगा। श्वेत प्रकाश की किरण पुंज में एक कांच की प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है? मेरे ख्याल से इसका ब्लू मतलब मान्य होगा, क्योंकि लेकिन सबसे ज्यादा झुकता वायलेट है, उसके बाद ही ब्लू ही रहता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में रहता नहीं, बट आप भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो चलिए बताइए कि जो दर्पण की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? -36 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, -7.2 सेंटीमीटर, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? दर्पण की फोकस दूरी। तो चलिए बताइए, इसमें जो U का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन सामने दिया हुआ है, अवतल दर्पण के कहाँ रखा हुआ है? सामने रखा हुआ है, तो क्या होगा? इसका मान माइनस में होगा, तो इसका मान हो जाएगा U का मान आप रखिए, अपने कॉपी में रख के इसको सॉल्व कर दिए, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए कोई नोट पैड नहीं और माउस से राइट करते नहीं बनता है। एक ऑर्डर किए हैं, नोट पैड आ जाएगा तो डेफिनेटली हम आपको जल्द ही राइट करके भी बताया करेंगे। तो किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण में क्या होगा? U का मान कितना दिया हुआ है? -12 सेंटीमीटर, और F का मान भी कितना क्या होगा? निगेटिव ही होगा। उसके बाद V का मान जो होगा, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है? V का मान 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? यहाँ पर अवतल दर्पण दिया हुआ है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। V का मान -18 सेंटीमीटर। तो आप फॉर्मूला रख दीजिए। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, उसके बाद 1/f = कर दीजिए 1/v का मान कितना होगा? -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्या है? V का मान दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या करिए आप? माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर भी क्या कर दीजिए? माइनस। उसके बाद U का मान दिया हुआ है। U का मान कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये -12 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ना, -1/12। फिर उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 18 और 12 का, 18 और 12 का, तो नीचे आ जाएगा 36, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो ऊपर -2 -3 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -5/36। अब ये 1/f का मान है, यहीं पर लोग गलती कर देते, फट से डिवाइड करके आंसर ले लेते। नहीं, ये 1/f का मान है -5/36, -5/36। ठीक है, तो आप जब f का मान निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, -36/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर टोटली मिला के कितना हो जाएगा? -7.2 सेंटीमीटर आएगा, -7.2 सेंटीमीटर। अगर आपका सॉल्व हो गया होगा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं सॉल्व हुआ है तो इसको आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ऐसे ही होगा। एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में एक कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में होगा 30 डिग्री से अधिक स्थित, 30 डिग्री से कम स्थित, 30 डिग्री से कम स्थित नहीं, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप हमको बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो होगा 30 डिग्री से कम और क्या होगा? स्थित होगा। बोल रहा है कि एक प्रकाश किरण वायु से जार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल में 30 डिग्री से कम के कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के तल में क्या होगी? उसमें स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई घटक रंग जितना अधिक मुड़ता है, उस घटक के रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यदि μr, μv और μy क्रमशः लाल, बैगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो चलिए आप हमको बताइए कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराते नहीं है, इसका क्वेश्चन बहुत इजी है,
क्योंकि टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अपना लेवल भी तो देखिए, लेवल भी तो आपका हाई है, तो क्वेश्चंस भी क्या होंगे, हाई ही होंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें संबंध पूछ रहा है आपसे, क्या कर रहा है, संबंध पूछ रहा है कि कौन सा संबंध सही है। तो म्यू आर इक्वल टू म्यू भी इक्वल टू म्यू वाई होगा, म्यू वाई इज ग्रेटर देन म्यू आर इज ग्रेटर देन म्यू भी, या फिर म्यू भी इज ग्रेटर देन म्यू वाई और म्यू आर, तो एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। जो म्यू भी होगा वो ग्रेटर होगा म्यू वाई से, और जो म्यू वाई होगा वो ग्रेटर होगा म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। अंतरिक्ष का रंग जो होता है वो हमें काला दिखता है, अंतरिक्ष एक्चुअली में काला दिखता है, तो उसका क्या कारण है, क्यों हमें काला दिखता है। छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि जो अंतरिक्ष होते हैं वहां पर प्रकाश के कण प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं, तो उसी कारण क्या होता है, हमें जो प्रकाश होता है वो मतलब जो अंतरिक्ष होता है वो क्या होता है, हमें काला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, अगर उसका आवर्धन दिया हुआ है -0.65 तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रही है। वास्तविक, उल्टी और बड़ी, आभासी, सीधी और बड़ी, वास्तविक, उल्टी और छोटी, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए और फिर इसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वास्तविक होगी, उल्टी होगी और कैसी होगी, छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है क्या। इसका तात्पर्य है कि सूर्य का प्रकाश बहुवर्णीय होता है, सूर्य का प्रकाश एक वर्णीय होता है, वर्षा बूंद का अपवर्तनांक 1 होता है, एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें पूछ रहा है कि जो इंद्रधनुष होता है वो बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश होता है वो फैल जाता है, इस कारण से क्या होता है, हमें इंद्रधनुष दिखता है ना, कितना प्यारा लगता है। आप में से कमेंट में हमें बताइएगा कि कौन कौन इंद्रधनुष देखा है, और वो भी कमेंट करेंगे जो इंद्रधनुष नहीं देखे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो इंद्रधनुष ना देखा हो। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चंस करते हैं हम कि किस कारण से बनते हैं। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वो बहुवर्णीय होता है, इसी वजह से क्या होते हैं, हमें क्या होते हैं, जो इंद्रधनुष होते हैं वो हमें दिखते हैं, है ना, क्या होते हैं, हमें दिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है तरंगदैर्ध्य से स्वतंत्र, तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा कि तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। जो प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रकाश किरण एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण एक मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PQ होगा। तो चलिए बताइए कि इसमें PQ का मान आपसे पूछ रहा है, PQ का मान क्या होगा। PQ को देखो, इसमें दिया है कि जो प्रकाश किरण है एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P पर इसके मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, आपतित होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि C का मान 12 दिया हुआ है। C का मान कितना दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या C का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। C का मान 12 दिया हुआ है, और इसके बाद PQ का मान क्या करेंगे, 12/2 कर देंगे। 12/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आधा हो जाएगा। टैक्योन से तात्पर्य, टैक्योन का मतलब क्या होता है, इसमें टैक्योन का पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे पूछते हैं अक्सर सिर्फ डिफिनेशन के। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, टैक्योन का मतलब क्या होता है, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, भारी नाभिक वाले परमाणु का भाग, वायु में ध्वनि की गति, तीव्र गति वाले कण, जल में कंपन की मात्रा। तो बताइए कि क्या होता है टैक्योन का मतलब। इसका मतलब होता है कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, जो प्रकाश की गति से ही भी बहुत तीव्र गति से कण जो होते गति करते हैं, जो कण होते हैं वो प्रकाश की लाइट की स्पीड से भी तेज चलते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको टैक्योन कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये जो नेक्स्ट पार्ट इसके हैं ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रकाशीय माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुसार परिवर्तित होता है? तो चलिए बताइए। माध्यम की प्रकृति, किरण के आपतन कोण में परिवर्तन, आपतित किरण का रंग, इनमें से कौन सा सही है? तो अगर आपको नहीं आता तो आप डेफिनेटली क्या करिए, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि उस समय तक हम ये वीडियो बन चुके होंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, होमवर्क है। डेफिनेटली आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही रहे होंगे, बहुत ईजी लग रहे होंगे। अपवर्तक प्रकार की खगोलीय दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अधिक होती है, अविदिश्यक की फोकस दूरी अधिक होती है, अविदिश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी बराबर होती है, एक से अधिक, या फिर क्या होगा? कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।